हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनदर वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हम एरे की कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करने वाले। ओके, तो एरे किस तरीके से होता है, क्या होता है, उसके बारे में सभी डाउट हम क्लियर करेंगे। और इस वीडियो के अंदर और एक नेक्स्ट वीडियो भी रहने वाला है, तो 2 वीडियो के अंदर आपको एरे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एरे के अंदर कुछ भी आपको दिक्कत वाली बातें नहीं आ जाएंगी। देखिए, एरे होता क्या है कि नहीं, तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट बात है, एरे हमें ज़रूरत क्यों है एरे की। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं ना, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को अगर मैं स्टोर करता हूँ, जैसे कि मैं उसका क्या बनाता हूँ, वेरिएबल। जैसे कि मैंने बनाया, ओके, तो मैंने बनाया सपोज str1, ओके, और इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, कोई भी वैल्यू को मैंने स्टोर कर लिया। जैसे कि इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ। अब स्ट्रिंग के वैल्यू को स्टोर करने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर सागर, ओके, ये देखिए स्ट्रिंग वैल्यू ले लिया, और इसका str, ओके, और इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। अब देखिए होता क्या है ना, इस str के अंदर हमने क्या कर लिया, इस सागर जो स्ट्रिंग है उस वैल्यू को मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ओके, मतलब ये स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैंने क्या कर लिया, इसको स्टोर कर लिया। अब देखिए हुआ क्या है, इसके अंदर क्या हुआ है ना, ये डेटा वेरिएबल है, ओके, ये डेटा वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर str के अंदर मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दी है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर दिया। लेकिन दिक्कत वाली बातें क्या आती है, इसके अंदर हम सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, कितना, एक। अब अगली बार फिर से मैं इसके अंदर दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता हूँ, तो ये दिक्कत वाली बातें होती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर आ चुका है, वो है एरे। एरे के अंदर क्या होता है, एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब एरे होता क्या है, एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब जितना चाहिए उतना वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। एक से ज़्यादा वैल्यू आप एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। किसका, सिर्फ एरे के वेरिएबल के अंदर। लेकिन एरे के वेरिएबल के अंदर स्टोर करते टाइम सिर्फ उसके अंदर आप होमोजेनियस डेटा ही डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी एरे डिसाइड कर लिया, जैसे कि मैंने इंट का एरे डिसाइड कर लिया, तो उसके अंदर मैं सिर्फ इंट की वैल्यू ही डाल सकता हूँ, उसके अंदर मैं स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं डाल सकता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले एरे होता क्या है, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ मतलब जो भी हम कलेक्ट करते हैं ना इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, यहाँ पर लिखा है सेम डेटा टाइप, मतलब सिर्फ सेम डेटा टाइप का कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है हम इस एरे के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे, लेकिन एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद एरेज आर होमोजेनियस इन नेचर। होमोजेनियस इन नेचर मतलब यही हुआ कि एक बार मैंने कोई भी एरे डिसाइड कर लिया, जैसे कि मान लीजिए मैंने इंट एरे, ओके, इंट एरे मैंने डिसाइड कर लिया, AR इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर मैंने एरे का 3 दे दिया। ओके, इस तरीके से तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसके अंदर वैल्यू यहाँ पर स्टोर यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको इंट देना है। ओके, यहाँ पर तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, इसके अंदर वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद ये क्या है, नॉट ग्रोएबल, मतलब क्या है, एक बार मैंने इसकी साइज़ मेंशन कर दी। ओके, जैसे कि मैं एक एरे यहाँ पर बनाता हूँ, एरे मैंने बनाया इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर देखिए एरे का वेरिएबल मैंने ले लिया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ओके, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर ले लिया न्यू कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया इंट, और उसके बाद मैंने इसका साइज़ जो है, कितना साइज़ है, जैसे कि 3 साइज़ है, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए ये नॉट ग्रोएबल इन साइज है, मतलब 3 हो गया, ये फिक्स हो गया। अब इसके अंदर कुछ हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं क्या, इसके साइज़ के अंदर नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए ये क्या है, नॉट ग्रोएबल है। उसके बाद एरे इज़ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, एरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हम जावा में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ हम डील करते हैं। ओके, हमेशा हम ऑब्जेक्ट के साथ ही डील करते हैं। ओके, जो भी ऑपरेशन करना होता है ऑब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, मतलब क्या है, जो भी एरे हम डिक्लेरेशन करेंगे उसके अंदर जो भी वैल्यू जाएंगे ना, वो एक इंडेक्सिंग जो हो, इंडेक्सिंग के फॉर्म में जाएंगे, मतलब उसका लोकेशन जो रहेगा ना वो इंडेक्सिंग से रहेगा, और जो रहेगा वो स्टार्ट होता है 0 से, हमेशा उसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 मेंशन किया है। ओके, यहाँ पर मैंने साइज़ कितना मेंशन किया है, 3 मेंशन किया है। तो एरे किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से एरे बनेगा। देखिए ये 3 कितना 0 1 2। ओके, इस तरीके से ये एरे बनेगा। तो एक्चुअली इसका साइज़ तो 3 है, क्योंकि हम अगर 0 को छोड़ देंगे 1 2 3 है, लेकिन इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है। इसलिए हमेशा आपको एरे का इंडेक्सिंग जो लिमिट साइज मेंशन की है उससे 1 से कम दिखेगा आपको। ओके, इस तरीके से तो ये एरे हो गया। अब जो भी वैल्यू मैं इस वेरिएबल के अंदर डालूंगा ना,
जो भी वैल्यू मैं डालूंगा इस वेरिएबल के अंदर, जैसे कि मैंने AR, अभी इसके अंदर मुझे वैल्यू डालनी है AR 0 पोजीशन के यहाँ पर डालनी है। ये इंडेक्सिंग है, ओके, ये इंडेक्सिंग है, यहाँ पर क्या है, इंडेक्सिंग, ओके, इंडेक्सिंग है। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ओके, इस तरीके से। तो मुझे अगर A ऑफ 0 के अंदर कुछ वैल्यू डालनी है तो इस तरीके से मैं डालूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने 200 यहाँ पर डाल दिया। अब क्या हो जाएगा, ये 200 यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर डाल दी, ओके, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर मैंने डाल दिया इस तरीके से। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया 150 रुपीज़, ओके। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगी 150 रुपीज़। उसके बाद मैंने थर्ड वैल्यू डाल दी यहाँ पर AR, ओके। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया थर्ड वैल्यू मतलब क्या है, AR 0 1 और इसके इंडेक्सिंग क्या है 2 है। तो 2 इंडेक्सिंग की जगह मुझे वैल्यू डालनी है, तो जैसे कि मैं डाल देता हूँ 175, ओके। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे, ओके, 175। इस तरीके से एरे बन गया, ओके, इस तरीके से। तो यही काम होता है एरे का। एरे के अंदर सिंपल है, हम मल्टीपल वैल्यू मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जिसका डेटा टाइप सेम होगा, सेम डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन हम एरे के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए एरे जो होता है ना, एरे कितने प्रकार के एरे होते हैं, ओके। एरे के 2 टाइप्स होते हैं। एरे जो होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, ओके, सिंगल डायमेंशनल एरे, और दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, ओके, मल्टी डायमेंशनल। ओके, एरे। तो सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल में क्या फ़र्क होता है, तो सिंपल हम एरे अगर हमें दिखाना है, तो सिंपल एरे दिखाना है ना, तो किस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए कोई भी एरे जो होता है सबसे पहले उसका डेटा टाइप लेने का, ओके, डेटा टाइप लेने का। एरे का सिंबल जो होता है ये एरे का सिंबल होता है, ओके। ये क्या होता है, ये यहाँ पर एरे का सिंबल होता है ये। उसके बाद हमें एरे का वेरिएबल देना है, ठीक है ना, जैसे कि हम स्ट्रिंग का वेरिएबल देते हैं str, ओके, या मतलब जैसे कि स्ट्रिंग का वेरिएबल देते हैं हम, उसी तरीके से हमें एरे का भी एक वेरिएबल देना है, जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पर AR, ओके। उसके बाद इजिकल टू करता हूँ मैं, उसके बाद न्यू कर देता हूँ। न्यू करने के बाद फिर से डेटा टाइप देने का है आपको, क्योंकि देखिए डेटा टाइप मैंने दे दिया और इसके अंदर फिर से मैंने एरे का सिंबल ले लिया, और इसके अंदर आपको देना है इसका डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या कि एरे की साइज़ कितनी होनी चाहिए उसका वैल्यू हमें इसके अंदर देना है। जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर 3 दिखाया था, ओके, तो यहाँ पर 3 दिखाया था, तो 3 दिखाया था तो कितना 0 1 2 ये हो गया 3। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर फिर से देता हूँ, यहाँ पर 4 देता हूँ, ओके, 4 दिया, तो इस तरीके से क्या होगा, इसका साइज़ मेंशन हो गया। अब ये क्या हो गया, अब इस स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा, एक एरे इस तरीके से एम्प्टी एरे हो जाएगा। किस तरीके से, देखिए 0 1 2 और 3, कितना होगा ये 1 2 3 4 हो गया। तो ये 4 था तो 4 यहाँ पर हो चुका है इस तरीके से, ओके। ये अभी ओके इस तरीके से, ओके 0 1 2 3, ओके, इस तरीके से। अब क्या है देखिए, अब इसके अंदर ये होगा ये आपका ये जो है ना, इसे कहा जाता है सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, ओके। ये सिंगल डायमेंशनल एरे हो गया आपका, ओके। तो ये जो होगा यहाँ पर ये सिंगल डायमेंशनल एरे हो गया, ओके, ये यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे हो गया। तो अगर अब देखिए ये जो होता है सिंगल डायमेंशनल एरे है, अगर मुझे 2 डायमेंशनल एरे दिखाना है तो उसको किस तरीके से दिखा सकता हूँ, तो 2 डायमेंशनल एरे को हम इस तरीके से दिखाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 2 एरे का सिंबल आ जाता है, ये फर्स्ट, ओके, और ये सेकंड। ये फर्स्ट वाला जो होता है ना, ये होता है आपका रो, कितने रो है, और ये जो होता है ये होता है आपके कितने कॉलम है इसके अंदर, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर एरे वेरिएबल ले लेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू करेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर इंट कर देता हूँ और यहाँ पर आ चुका है 2 एरे का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। अब मुझे कितने रो चाहिए इसके अंदर, मुझे चाहिए यहाँ पर 3 रो, ओके, और 2 कॉलम, ओके, इस तरीके से। तो ये एरे यहाँ पर बन चुका है, ओके। ये किस तरीके से बनेगा देखिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 रो आ जाएंगे, तो ये 0 रो, ये 1 रो और ये 2, ओके, ये 3 हो गए, 1 2 3, ओके, इस तरीके से। अब कॉलम मुझे 2 चाहिए, 0
और 1, यहाँ गए 2 कॉलम, मतलब 1 2, ओके, इस तरीके से। आ गए, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, ओके, तो 1 मिनट, ओके, इस तरीके से। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर क्या है देखिए, ये क्या है, ये है रो, कितने है, 3 रो है, मतलब 0 1 2, ये 3 हो गए। उसके बाद कॉलम कितने बताए, कॉलम बताए 2, मतलब 0 और 1, 0 और 1, ओके, यहाँ पर इस तरीके से, मतलब क्या है, ये कॉलम यहाँ पर हो गए, ओके, ये वर्टिकल कॉलम रहते हैं और हॉरिजॉन्टल रो रहते हैं। तो इस तरीके से डेटा आ चुका है। तो ये होगा यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। अब हम इस वीडियो में सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कशन करते हैं, ओके। देखिए, ये सिंगल डायमेंशनल एरे है और ये यहाँ पर क्या है, ये 2 डायमेंशनल, ओके, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे है, ओके, मल्टी डायमेंशनल, ओके, मल्टी डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, ओके, इस तरीके से। अब हमें क्या करने का है, तो मैं आपको सिंगल डायमेंशनल एरे जो होता है, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन होते हैं, क्या होते हैं, ओके, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी एक एरे सबसे पहले मैं डिक्लेयर यहाँ पर कर देता हूँ, ओके। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करेंगे, ओके, मतलब क्या क्या उसके अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लेते मैं एक एरे बनाता हूँ, ओके, तो एरे में यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे कि ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं बनाता हूँ इंट, ओके, इंट। उसके बाद यहाँ पर एरे का सिंबल ले लेता हूँ मैं, एरे का सिंबल ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ AR, ओके, इजिकल टू, यहाँ पर लेता हूँ न्यू। उसके बाद यहाँ पर लेता हूँ इंट, ओके, और उसके बाद यहाँ पर डेटा की, मतलब इसका लिमिट में मेंशन कर देता हूँ, लिमिट में मेंशन कर देता हूँ 4, ओके, इस तरीके से। ये होगा एरे, एक सिंपल एरे मैंने बनाया है, उसका वेरिएबल AR यहाँ पर है। अब देखिए, इसके अंदर मुझे कुछ डेटा ऐड करना है, तो किस तरीके से हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। देखिए, मुझे इसके अंदर ऐड करना है, तो ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है ये, ओके। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं AR ले लूँगा, ओके, AR। उसके बाद इसका हमें क्या करना है, इंडेक्सिंग देना है, ओके। अब देखिए, ये एरे इस तरीके से बन चुका है, 0 1 2 और 3, इस तरीके से, ओके, ये एम्प्टी स्पेस यहाँ पर बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, ये 0 इंडेक्सिंग जो है ना, ये इंडेक्सिंग की जगह मुझे वैल्यू डालनी है, तो मैं 0 पोजीशन यहाँ पर दे दूँगा और वहाँ पर वैल्यू जानी चाहिए 100, ओके। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर AR, ओके, उसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पर इंडेक्सिंग 1 की जगह मुझे वैल्यू चाहिए 300, ओके, इस तरीके से। फिर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर जाकर ये 300 यहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ पर 100 रुपीज़ आ चुकी है। उसके बाद AR मैं क्या करता हूँ, AR, ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2 इंडेक्सिंग जो है, वहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ। कौन सी वैल्यू जाएंगी यहाँ पर जाएगी सबसे पहले मैं, ओके, 200 डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगी 200। उसके बाद AR, ओके, उसके बाद मैं डाल देता हूँ 3rd पोजीशन पर यहाँ पर, ओके, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, अब 400 यहाँ पर जाएगी, ओके। इस तरीके से एरे के अंदर हमने वैल्यू तो ऐड कर लिया। अब हमारा एरे इस तरीके से बन चुका है। अब मुझे अगर इस वैल्यू को प्रिंट करना है, ओके, मुझे इस एरे को प्रिंट करना है, तो किस तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो मुझे प्रिंट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए, मुझे सबसे पहले एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। प्रिंटिंग स्टेटमेंट हम किस तरीके से लेते हैं, तो उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, आपको यहाँ पर इसका लेंथ अगर फाइंड करना है, तो मुझे इस एरे का लेंथ फाइंड करना है, ओके। तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ AR डॉट, ओके, AR डॉट लेंथ, ओके, लेंथ। तो ये क्या करेगा, AR डॉट लेंथ मैं करूँगा ना, तो AR डॉट लेंथ क्या करेगा, मुझे इसका लेंथ दे देगा। लेंथ क्या है, क्योंकि लेंथ के अंदर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, लेंथ स्टार्ट होता है 1 से, तो मुझे क्या कर देगा, ये दे देगा वैल्यू यहाँ पर 4। इसका लेंथ कितना है, 4 है। अगर मुझे इसका कोई भी एक वैल्यू को प्रिंट करना है, तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ AR, ओके, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, एरे का वेरिएबल। उसके बाद इसके अंदर मैं देता हूँ कौन से पोजीशन का मुझे लेने का है, मुझे अगर ये 2 पोजीशन का लेने का है, 2 पोजीशन का लेने का है, तो इसको मुझे प्रिंट करना है। तो किस तरीके से आ जाएगा, ये 200 प्रिंट करेगा यहाँ पर, ओके, इस तरीके से। अगर मुझे इसके अंदर और क्या क्या ऑपरेशन है, अगर मुझे इस एरे को प्रिंट करना है,
ओके। ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या कर लिया, एक वैल्यू को प्रिंट कर लिया। मुझे पूरा का पूरा एरे प्रिंट करना है, तो किस तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ, इसके लिए है यहाँ पर देखिए, इसके लिए यहाँ पर क्या है, एरेज के अंदर, ओके, एरेज डॉट मतलब इसके अंदर हम स्ट्रिंग कर सकते हैं, क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ एरेज, एरेज नाम का एक क्लास है, ओके, एरेज नाम का एक क्लास है। इस क्लास से हम क्या करेंगे, एक मेथड ले लेंगे टू स्ट्रिंग का, ओके, टू स्ट्रिंग का, टू स्ट्रिंग, ओके। तो इसका हम मेथड ले लेंगे, तो ये क्या करेगा, इसे प्रिंट करेगा, ये पूरा का पूरा एरे इस तरीके से प्रिंट करेगा, कैसे, 100, उसके बाद 300, उसके बाद 200, उसके बाद 400, ओके। इस तरीके से ये प्रिंट करके दे देगा हमें एरे। अब उसके बाद दूसरा जो है, हम क्या क्या कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जो है, अगर इसके अंदर हमें लेंथ निकालना है, ओके, लेंथ भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद कोई भी एक एरे को प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं हम, और उसके बाद यहाँ पर हम टू स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक मेथड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे इस एरे को, अब देखिए इस एरे को अगर आप देखेंगे ना, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या है, जिसका वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू, ओके, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 100 है, उसके बाद 300, उसके बाद 300 से कम वैल्यू उसके बाद आ चुके हैं 200, और 200 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब इसका असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, पहले 100 होगा, उसके बाद ये 200 होगा, ओके, उसके बाद ये 300 होगा, और उसके बाद ये 300 से बड़ा 400 है। तो ये क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो मुझे अगर असेंडिंग ऑर्डर में एरे को अरेंजमेंट करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि यही है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में एरे को प्रिंट करके दिखाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाइए, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन हमें उस तरीके से प्रिंट करने के लिए सबसे पहले उसका अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए एक मेथड है यहाँ पर, क्या मेथड है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है ना, एक सॉर्ट नाम की मेथड है, ओके, सॉर्ट नाम की। तो क्या है, देखिए एरेज जो क्लास है, ओके, एरेज नाम का एक क्लास है, ओके, ये ध्यान में रखिए, एरेज, ओके, क्या करने का आपको, देखिए एरेज डॉट, ओके, एरेज डॉट सॉर्ट नाम की मेथड है यहाँ पर, सॉर्ट, ओके, सॉर्ट। इसके अंदर हमें क्या करने का है ना, ओके, इसके अंदर हमें क्या करने का है, इस सॉर्ट के अंदर हमें जिस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में करना है उसका वेरिएबल मेंशन करना है। अब हमारे एरे का वेरिएबल है AR, ओके, AR, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, और इसको मैंने मेंशन कर दिया। अब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जैसे ही रन हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, एरे हमारा इस फॉर्मेट में अरेंजमेंट हो जाएगा। पहला एरे हमारा ये था, अब हमारा एरे बन जाएगा इस तरीके से, ओके, 200, उसके बाद 300, उसके बाद 400, ओके, इस तरीके से अरेंजमेंट आ जाएंगे। अब मुझे अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फॉर लूप का यूज़ करूँगा, सिंपली फॉर लूप का मैं यूज़ करूँगा। फॉर लूप में क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लास्ट वाली वैल्यू या फर्स्ट वाली वैल्यू, जो भी वैल्यू है मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा, ओके, ठीक है। तो किस तरीके से प्रिंट करूँगा, देखिए फॉर लूप का मैं यूज़ करूँगा। फॉर लूप का यूज़ किस तरीके से करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर एंटर देता हूँ, उसके बाद i = 0 देता हूँ, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मुझे i लेस दैन और इक्वल टू, ओके, लेस दैन और इक्वल टू, सॉरी, i लेस दैन और इक्वल टू, मैं लेस दैन, ओके, इक्वल टू और लेस दैन में करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AR, ओके, जैसे कि एरे का जितना भी साइज़ है, ओके, तो यहाँ पर कितना साइज़ है, यहाँ पर जैसे कि ये 4 है, ओके, हमारा साइज़ कितना है, 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, लेस दैन, ओके, लेस दैन 4 कर देता हूँ यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके, AR डॉट लेंथ भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता दूँ, ओके, इसका रीज़न क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो यहाँ पर मैंने 4 ले लिया, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर i++ करूँगा, ओके, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर AR यानी यहाँ पर क्या करूँगा, i का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, ओके। ये क्या करेगा, अभी सबसे पहले i 0 होगा तो 0 पोजीशन पे क्या है, 100 को प्रिंट करेगा, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये 200 को प्रिंट करेगा, उसके बाद क्या है 300 को प्रिंट करेगा, उसके बाद क्या है 400 को प्रिंट करेगा, ओके। इस तरीके से ये सिंपल एरे आप इस तरीके से कर सकते हैं।
तो ये हो गया यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले आई की जगह यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 है ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करेंगे 4 से। ओके, 4 से इनिशियलाइजेशन करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, आई माइनस माइनस करेंगे क्योंकि ये 4 हो गया, उसके बाद 3 का। ओके, मतलब यहाँ पर 4 नहीं, ओके, आई 0 जो है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 से करेंगे। ओके, सबसे पहले 3rd नंबर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करो। यहाँ पर 3rd नंबर की वैल्यू ये है, 2 नंबर की वैल्यू ये है, ओके, 1 नंबर की वैल्यू ये है और 0 नंबर की वैल्यू ये है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 का वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेगा AR3। ओके, तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा सबसे पहले। ओके, इस तरीके से। उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद ये वैल्यू प्रिंट करेगा। मतलब क्या है, सबसे पहले 400 प्रिंट करेगा, उसके बाद यहाँ पर ओके, और यहाँ पर हम चेंजेस करेंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर मेंशन करेंगे। जब तक ये कंडीशन मैच हो जाएंगी तब तक यहाँ पर प्रिंट होता रहेगा। और यहाँ पर ये नहीं, ओके, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पर हम आई माइनस माइनस करेंगे। ओके, ये सेकंड फॉर लूप के लिए बता रहा हूँ मैं। ओके, मतलब सबसे लास्ट वैल्यू हैश वैल्यू अगर हम प्रिंट करना है तो सबसे पहले इस तरीके से आ जाएगा और ये प्रिंट होके इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो ये है यहाँ पर फॉर लूप का मतलब जो है एरेस के बारे में हमने पॉइंट यहाँ पर देखे हैं। ओके, तो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा है आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हमने एरेस देखा है, एरेस के अंदर क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। ओके, ठीक है, एरेस आर होमोजेनियस है इन नेचर में। ओके, एरेज इज एन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्सिंग जो है स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद एरे जो होता है, एरे के जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, उसी तरह एरेज के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एरेज के अंदर 2 प्रकार के एरे होते हैं, यहाँ पर सिंगल डायमेंशनल एरे है और मल्टी डायमेंशनल एरे है। सिंगल डायमेंशनल में यहाँ पर इस तरीके से हम दिखाते हैं, मल्टी डायमेंशनल में आपको रो और कॉलम 2 यहाँ पर होते हैं और वो आपका इस तरीके से यहाँ पर दिखता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था एरे, एक एरे यहाँ पर बनाया हमने और उसके अंदर हमने कुछ ऑपरेशन एरे को ऐड भी किया। यहाँ पर ऐड करने के बाद इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस यहाँ पर होते हैं, ओके, जैसे कि उसके अंदर कुछ मेथड है AR.length निकालने के लिए। उसके बाद कुछ एरे को अगर हमें प्रिंट करना है कुछ एक वैल्यू को, ओके, उसके पोजीशन के हिसाब से, तो वो यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर पूरा एरे हमें प्रिंट करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जो है arrays.sort मेथड है, वो क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर करता है। ओके, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंजमेंट कर देता है, तो हमें सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा एरे, तो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। ओके, ये ध्यान में रखिए आप। और उसके बाद हमें प्रिंट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी लैपटॉप में जाके दिखाता हूँ किस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं।